आपको सीधा जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। जेपी नड्डा का संबोधन मिल रहा है। जापान में दवा बन गई थी जापानी बुखार की, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की, और इंडिया में वो 2006 में आया। 100 साल लग गए, लेकिन कोरोना का पहला केस 20 जनवरी 2020 को डिटेक्ट हुआ। फर्स्ट केस 20 अप्रैल को मोदी जी ने 2020 में टास्क फोर्स बैठाया और एक नहीं 9 महीने के अंदर दो इंडिजिनस वैक्सीन बना करके दी, दो इंडिजिनस वैक्सीन। और मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि हमने अपने देश में तो 220 करोड़ डबल डोज 100% इम्यूनाइजेशन तो किया ही, वैक्सीनेशन तो किया ही किया विद बूस्टर, लेकिन हमने 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन मैत्री में अपना वैक्सीन दिया और उनको भी कोरोना से बचाने का काम किया। और जिसमें से 48 देश ऐसे थे जिनको भारत ने मुफ्त में दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। इसलिए आप ध्यान में रखिए कि भारत अब मांगने वाला भारत नहीं है, अब भारत देने वाला भारत हो गया, जो देता है। इस तरीके से स्थिति बदली है। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज वो जो है वो ऑल टाइम हाई है और 681 US बिलियन डॉलर्स ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज है। ये बदलता भारत है जिसको हमको समझने की जरूरत है। और अगर मैं बात करूं जैम की, जनधन योजना, आधार और मोबाइल, आज 55 करोड़ लोग हमारे अकाउंट होल्डर्स हो गए, 55 करोड़। और 55 करोड़ का मतलब यह होता है कि लगभग मोर देन यूरोपियन यूनियन के पॉपुलेशन से जिनको जोड़ने का काम किया है और उनको हम लोग आगे लाने का काम हमने किया है। अब देखिए, मैं सिर्फ आपके ध्यान के लिए लाना चाहता हूं, जब मोदी जी ने मोबाइल और आधार के साथ जन आधार ये इसको जोड़ा अपने अकाउंट होल्डर्स को और सीधा पैसा उनको देना शुरू किया, स्ट्रेट डायरेक्ट, उसका फायदा यह हुआ कि 25 करोड़ बहनों को कोरोना के दौरान 500 रुपए सीधा अकाउंट उनके खाते में गया। यह परिवर्तन आया है। लेकिन मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं, याद करिए, आप भूल गए होंगे, कांग्रेसी क्या बोलते थे, भारत में तो इंटरनेट चलता ही नहीं है, मोबाइल तो अनपढ़ चलाता ही नहीं है, ये जनधन योजना कैसे चलेगी, ये मोबाइल से कैसे होगा काम। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे नहीं। आज आप मार्केट में जाओ, किसी गांव में सब्जी वाला भी QR कोड से पेमेंट लेता है, सब्जी वाला भी QR कोड से पेमेंट।